बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सेकंड बुक मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इससे पहले हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और सेकंड हमने पढ़ा था इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये तीनों ही चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि बात करें फर्स्ट चैप्टर की तो सबसे पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आपको सेकंड चैप्टर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े हैं ना, तभी आपको एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। यूज क्या है, ये क्यों बना एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर क्या है? जब हमने लाप्लास भी पढ़ लिया और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी पढ़ लिया तो आपने पढ़ा होगा जब आप सेकंड सेमेस्टर में थे, कंप्लीट बुक थी डिफरेंशियल कैलकुलस की। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या था कि कुछ ऑर्डिनरी आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस दे दी जाती थी, उनका क्या करना था, आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होता था। आपको याद होगा सीएफपीआई वाले जो आपने क्वेश्चंस किए थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के, कॉमन फैक्टर वगैरह निकाल के उस टाइप से। तो सीएफपीआई निकाल के देन उसके बाद में उसको सॉल्व करते थे कंप्लीट इक्वेशन को, तब जाके आपका कहीं आंसर आता था। तो क्वेश्चंस क्या हो जाते थे, काफी ज्यादा लेंथी हो जाते थे। तो उन्हीं को और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। यानी कि जो आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती हैं उनको सॉल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। इनकी हेल्प से जब आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म को समझने के लिए मैंने आपसे बोला इसमें टफ इतनी सी भी चीज नहीं है, बट आपको दो चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज क्या है, जितने भी आपको फॉर्मूले लिखाए हुए हैं लाप्लास में भी और इनवर्स लाप्लास में भी, दोनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। प्लस जितनी भी थ्योरम्स कराई हैं, दोनों थ्योरम्स आपकी सेम थी। उसमें चाहे आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हो, इनवर्स लाप्लास वाले में भी थी, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम थी उसमें भी थी, उसमें भी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी थी उसमें भी थी, उसमें भी मल्टीप्लाई बाय टी था, उसमें क्या था, मल्टीप्लाई बाय पी था, पी की पावर से, उसमें डिवाइड की थी, उसमें भी डिवाइड की थी। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी थ्योरम्स थी या फिर जितने भी फॉर्मूले थे, अगर आप सभी को वो अच्छे से क्लियर है तो आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर फॉर्मूले वगैरह थ्योरम्स आपको याद नहीं है तो फिर आपके दिमाग से ऊपर जाएगा, फिर आप बोलोगे कि दी हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। इतनी सारी नाम कहानी इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग फॉर्मूले वगैरह थ्योरम्स वगैरह अच्छे से याद करो, ताकि आपको चैप्टर्स करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन क्या है कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती थी उनको सॉल्व करने में इसका यूज करते हैं। प्लस जो मैं आपसे बोलती हूँ कि इसके अलावा हम इसमें एक्सरसाइज 4 करेंगे। एक्सरसाइज 4 आपकी किस पे बेस्ड है, पार्शियल फ्रैक्शंस पे, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करने के लिए भी किसका यूज करेंगे, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। तो नॉर्मली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उनको सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज कैसे कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, सिर्फ वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर में पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है, ना ही उस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं, ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स फिर ये बोलोगे कि दी ये वाली एक्सरसाइज नहीं कराई, ये वाली नहीं, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। 3 में से जो आपका थर्ड वाला फॉर्मूला है ये आपका बहुत ही रेयर केस में यूज होगा, इसका जल्दी से यूज नहीं होगा, बट ये जो आपके दोनों आपके ऊपर वाले फॉर्मूले हैं इनका यूज आपको एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चंस में करना ही करना होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि आपको देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई, सॉरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ में। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें y की, तो y का डेरिवेटिव कितना दे रखा है 2, यानी कि y का 2 टाइम डिफरेंशिएशन। तो उस कंडीशन में d स्क्वायर y का जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे वो किसके इक्वल आएगा, p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस p इनटू y ऑफ 0 माइनस y डैश 0 के। सेम इसी तरह से dy का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके इक्वल आएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके इक्वल आएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमें क्या करना होगा, इनके प्लेस पे ये वाली वैल्यूज पुट करके देन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इसलिए आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, एक बार पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3 है आपका, कई बार प्रीवियस ईयर में आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान से समझना। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको जो टर्म्स गिवन होंगी, यानी कि कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी उसके साइड में आपको 2-3 टर्म्स गिवन होंगी। एक तो y ऑफ 0 की वैल्यू आपको गिवन होगी, एक आपको वैल्यू गिवन होगी
इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ d स्क्वायर y प्लस 9 तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से टर्म कितना आ जाएगा ये लाप्लास ऑफ y इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ cos 2t। अब यहाँ से मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे 3, तो उसमें स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला क्या था, d स्क्वायर y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, किसके इक्वल था, p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस p इंटू y ऑफ 0 एंड माइनस टर्म क्या थी आपकी y डैश 0 प्लस 9 तो कांस्टेंट टर्म है, लाप्लास ऑफ y किसके इक्वल था, ये तो लाप्लास ऑफ y ही रहेगा क्योंकि इसमें तो डिफरेंशियल वाली टर्म है ही, इज इक्वल्स टू आप सभी को पता है cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो टर्म कितनी आ जाएगी p अपॉन p स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1, तो यहाँ पे y ऑफ 0 के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे 1 पुट करोगे, तो टर्म कितनी आ जाएगी p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस p माइनस। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बोला कि y डैश 0 की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, फिर तो कोई लोचा ही नहीं है बीच में, बट अगर आपको y डैश 0 की वैल्यू नहीं गिवन तो इसको क्या करोगे आप किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल ऐड कर लोगे। सबसे पहले तो आप लिख दोगे कि चूंकि y ऑफ 0 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ये आपको गिवन है इसलिए हमने इसके प्लेस में 1 पुट किया, 1 की p में मल्टीप्लाई की p आ गया, बट y डैश 0 नहीं गिवन है तो हम लेट कर लेंगे क्या कि y डैश 0 किसके इक्वल है, कोई भी अपने पास से कोएफिशिएंट मान लेना, सपोज दैट k मान लिया हमने, k क्या है यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे y डैश 0 के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप k प्लस लाप्लास ऑफ y और इज इक्वल्स टू में टर्म कितनी चल रही है p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये भी लाप्लास y वाली फॉर्म है, ये भी लाप्लास ऑफ y वाली फॉर्म है, इन दोनों को एक साथ लिखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा p स्क्वायर और यहाँ से कितना आएगा प्लस 1 और बाहर कितना आ जाएगा लाप्लास ऑफ y आ जाएगा, यहाँ से टर्म कितनी है माइनस के p माइनस के k इज इक्वल्स टू में कितना आ गया p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 आ गया। ये दोनों टर्म हम दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 लाप्लास ऑफ y इज इक्वल्स टू p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस p दूसरी साइड जाके प्लस के हो जाएंगे क्या p और ये माइनस के दूसरी साइड जाके कितना हो जाएगा प्लस के k हो जाएगा, लाप्लास ऑफ y के इनटू में कितना है p स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ से आगे देखना इंप्लाइज दैट ये वाला जो इनटू में टर्म है ये दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, तो टर्म क्या आ जाएगी लाप्लास ऑफ y इज इक्वल्स टू p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 इनटू p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p के अपॉन में जाएगा कितना p स्क्वायर प्लस 1 प्लस k के अपॉन में कितना जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 चला जाएगा, ठीक है। एक बार पहले इतना नोट करिए, आपको नीचे वाले टर्म क्लियर नहीं दिखाई दे रही तो एक बार देख लीजिएगा, एक बार इसको दोबारा से समझ लेना, कभी कंफ्यूजन ना हो आपको। पहले आपने क्या किया y के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये वाला टर्म आ गई, दोनों साइड आप क्या लोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया। हमें पता है मैंने आपको d स्क्वायर y लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d स्क्वायर y का भी फॉर्मूला लिखाया, वो वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया, लाप्लास ऑफ y आपकी टर्म एज इट इज रही, एक सेकंड रुकना, इसके इनटू में 9 भी तो है यहाँ पे, तो ये आपका 9 आ जाएगा 9 एंड देन इनको साथ में लोगे तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 9 होगा, ये भी आपका p स्क्वायर प्लस 9 होगा और जब ये वाली टर्म इधर जाएंगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9 आएगा, ठीक है। तो इसको सही कर लेना। सो यहाँ से आपके पास में ये टर्म आ गई, हमने वैल्यू पुट कर दी, y ऑफ 0 की वैल्यू 1, y डैश 0 को हमने k ऐड कर लिया, देन इसको सॉल्व किया, ये दोनों टर्म एक साथ लिख ली, ये दोनों टर्म माइनस की दूसरी साइड जाके प्लस की हो गई, यहाँ पे लाप्लास ऑफ y के इनटू में p स्क्वायर प्लस y है तो दूसरी साइड जाके इनके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। एक बार पहले इतना नोट करिए, यहाँ से आगे देखिएगा लाप्लास ऑफ y इज इक्वल्स टू दिस था, तो यहाँ से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं, y इज इक्वल्स टू इधर लाप्लास है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा ये इनवर्स लाप्लास में चेंज हो जाएगा, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका p अपॉन
9 का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं आपसे पूछूं कि इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा, तो आप डायरेक्ट बता दोगे ये किसका है, आपका cos 80 का है। किसका है ये, cos 80 का। और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है। क्यों, p 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो किसका हो गया, cos 3t का हो गया। और ये किसका है, यहाँ पे भी 9 को क्या लिख सकते हैं, हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो किसका हो गया, 1/a sin 80 का। तो k तो कांस्टेंट टर्म है, 1/a, a की वैल्यू कितनी है 3 और sin 80, a की वैल्यू कितनी है 3, तो टर्म कितनी आ गई, sin 3t आ गया। बची ये वाली टर्म, अभी क्या करना है, हमें इसका भी निकालना है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए या फिर थोड़ा सा माइंड यूज कर लीजिए, तो भी आपकी वो पार्शियल फ्रैक्शन ही निकल के आएगी। कैसे, यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म है, तो क्या हम इस टर्म को सेपरेट नहीं कर सकते, p को तो हम बाहर ले लें और अपॉन में 5 और अंदर वाले टर्म में क्या करते हैं, 5 से तो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे टर्म लिख दें p² + 4 × p² + 9। अब देखो हमने ऐसा लिखा क्यों, इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p/5 और इनटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 × p² + 4
और यहाँ पे cos पाई और cos पाई की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है -1, तो -1 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया माइनस के 1/5, ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा माइनस के k/3, सिंपलीफाई कर लो इसको, ये टर्म इधर जाएगी तो k/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -1 इधर आके +1, 1 - 1/5, तो 5 - 1 कितना बचा 4/5, तो k की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 4 3 12/5, k की वैल्यू किसमें पुट करोगे आप इक्वेशन नंबर ए में। एक बार पहले इतना करिए, यहां से आगे देखिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट में k की वैल्यू पुट कर देना तो y किसके इक्वल आ जाएगा 1/5 cos 2t प्लस 4/5 cos 3t प्लस k के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप 12/5 और इनटू में कितना है 3 है और इनटू कितना आ जाएगा sin 3t, 3 से कैंसिल आउट, 3 4 12 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1/5 cos 2t प्लस 4/5 cos 3t प्लस 4/5 sin 3t, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इजी सा है, टफ नहीं है, सिर्फ आपको क्या है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए और एक आप पे इंटीग्रल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। देखिए इसके बाद में एक्सरसाइज 1 के 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क से दे रही हूँ। एक चीज का ध्यान रखना, जो मैंने भी आपको एग्जांपल कराया उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके दोनों, बाकी तो मैं आपको क्लास में कराऊंगी जो अलग अलग टाइप के होंगे, बट ये दोनों बहुत इजी से हैं, सेम उसी तरीके से होंगे, लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वहां पर हमने y' 0 के प्लेस पे क्या पुट किया था k पुट किया था, इसलिए लास्ट में हमें क्या करना पड़ा k की वैल्यू फाइंड करके फिर उस इक्वेशन में पुट करके तब हमारा आंसर आया। बट अगर आपको डायरेक्टली y' 0 की वैल्यू दे देगा तो सिर्फ आपको वहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वहीं पे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, उसमें आपको फिर k वगैरह कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई झंझट ही नहीं होगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे डायरेक्टली इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्या है d2y/dt2 + y = 0। अब कुछ को तो ये बात समझ में आ गई होगी, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये किस फॉर्म में दे दी। एक बात बताइए आपको फॉर्म क्या दी हुई है d2y/dt2 + y = 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स हुआ है 2 टाइम्स हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो d2y और इसको क्या लिख सकते हो y = 0। अगर हम y कॉमन ले लें तो टर्म कितनी आ जाएगी d2 + 1 y = 0। तो इस फॉर्म में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको ये वाली फॉर्म दे दी, घबराना नहीं है, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो टर्म कितनी आ जाएगी d2y + y और इज इक्वल टू में 0 चल रहा है तो बराबर 0। आप क्या करोगे आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, कितना दोनों साइड, दोनों तो 0 है तो वो तो 0 ही रहेगा, उसमें तो कोई मैटर नहीं है। इधर की साइड आप क्या ले लोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y + लाप्लास ऑफ y = 0। अब यहाँ से क्या करोगे सोल्व, d2y का फॉर्मूला ओपन करोगे, ये तो आपका लाप्लास ऑफ y ही रहेगा, उसके बाद में क्या कर दोगे आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, देन लास्ट में चलो एक बार हल्का सा आपको पॉइंट दे देती हूँ, तो यहाँ से सोल्व करोगे कितना आएगा p2 लाप्लास ऑफ y - 3 * y of 0 एंड -y'0, लास्ट वाली टर्म क्या रहेगी आपकी लाप्लास ऑफ y = 0। अब यहाँ से बताइए ये वाली टर्म आपकी सेम आ जाएगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये p2 + 1 * लाप्लास ऑफ y of 0। इन्होंने देखिए कंडीशन क्या कही है y = 1 है और dy/dt किसके बराबर है 0 के, वैन t = 0। इसका मतलब अगर y पे t की वैल्यू कितनी हो 0 हो तो y of 0 की वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, और इन्होंने कहा dy/dt यानी कि y का अगर एक टाइम डिफरेंशिएशन हुआ हो तो उसको dy लिख देते हैं या फिर क्या लिख देते हैं हम y' लिख देते हैं, और किस पे पूछ रहा है वैल्यू t = 0 पर, इसका मतलब y' की वैल्यू एट t = 0 पर कितनी है 0 है, तो इसका मतलब y of 0 की वैल्यू 1 दी हुई है और y' 0 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 0 दी हुई है। इस चीज को समझना है, कई बार क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही कंडीशन दे देगा, मतलब क्या है y की वैल्यू 1 है किस कंडीशन में, जब t = 0 है, तो y of t फंक्शन है तो t की
1 के इक्वल है, और dy अपॉन dt को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y डैश की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 0 पर, तो t की जगह पे कितना आ गया 0, तो y डैश वैल्यू y डैश 0 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी कही है 1, इसका मतलब y ऑफ 0 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 1, तो 1 की यहाँ पे p में मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी माइनस की p, और y डैश 0 की वैल्यू 0 है तो ये टर्म तो आपकी 0 हो गई, और ये हमने इसके साथ में लिख ली, तो इज इक्वल्स टू में क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से कितना बचेगा p स्क्वायर प्लस 1 इंटू लाप्लास ऑफ y, किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस p है दूसरी साइड जाके प्लस के p, तो लाप्लास ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 के, और आपको पता है इस लाप्लास को आप दूसरी साइड लेके जाओगे किसमें चेंज हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। क्या आपको फॉर्मूला नहीं पता ये किसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, cos at का, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो टर्म कितनी आ जाएगी cos t आ जाएगा, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos t आ जाएगी। और थोड़ा थोड़ा बताने के चक्कर में पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसको नोट कर लेना, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाली, दूसरा क्वेश्चन आप लोग अपने आप करोगे, सेम जैसे कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, यानी कि एग्जांपल किया था। इसमें क्या है d स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल्स टू 6 cos 2t, पहले y के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे d स्क्वायर y बन जाएगा, ये प्लस के y, और इज इक्वल्स टू 2 में कितना चलेगा 6 cos 2t चलेगा। इन्होंने क्या कहा y बराबर 3 है और dy बराबर 1 है, देन t इज इक्वल्स टू 0 पर, तो ये किसकी वैल्यू दे दी इन्होंने, y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 3 है, और dy का मतलब क्या है y डैश t, और t की वैल्यू क्या है इन्होंने 0, तो y डैश 0 की वैल्यू कितनी बोल दी इन्होंने 1 है। तो जब आप इस टर्म को सोल्व करोगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, y ऑफ 0 के प्लेस पे 3 पुट करोगे तो ये 3p हो जाएगा, और y डैश 0 के प्लेस पे जब आप 1 पुट करोगे तो ये टर्म 1 हो जाएगी, और बराबर में कितना चलेगा इस वाले टर्म का cos 2t का आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, ठीक है। देन सभी माइनस प्लस वाले टर्म को दूसरी साइड लेके जाओगे, फिर जो आपकी मल्टीप्लाई में टर्म रहेगी उसको सभी के अपॉन में लेके जाओगे, एंड देन उसका क्या करोगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन मैंने करा ही दिया, इसको तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको अपने आप करके लाना है होमवर्क से, ठीक है भाई। तो अगर आपको क्वेश्चन और एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है। वैसे तो मैंने कोशिश की है एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की, बस स्टार्टिंग में जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आपको क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे। टफ नहीं है, इजी है चैप्टर, और ज्यादा लेंथी भी नहीं है। आपका एक क्लास आज हो गई, कल आपका एक लेक्चर होगा, एंड देन उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। 2 दिन में आपका वो फिनिश होके आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और लगे दिन बड़ी जल्दी खत्म करा दिया, ठीक है। तो इसीलिए चैप्टर के अब आपको ये वाली जो यूनिट है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाली, सेकंड यूनिट आपकी चल रही है, ये इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारा इससे कोई भी मतलब नहीं होगा। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फॉर्मूले याद कर लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए हैं तो याद कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आपको पिटाई का डर नहीं होता, फिर आप फॉर्मूले वगैरह नहीं याद करते, और अगर अब आपने याद नहीं किए तो एग्जाम टाइम में याद नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर आपके पास में लास्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर्मूले लर्न करने की, क्योंकि आपको थोड़ा माइंड पे प्रेशर